नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 15 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान को लेके एक ऐसी डील दी है जिसको ईरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डील इतनी ज़्यादा खतरनाक है और इसके जो टर्म हैं इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इसके बारे में जब हम आपको डिटेल में समझाएंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके ऊपर 1000 से ज़्यादा प्लेन को उतारा जा सकता है और 1000 से ज़्यादा छोटे मोटे ड्रोन को वहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की तरफ भेजा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि रशिया ने फिलिस्तीन के लिए वो काम किया है जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसको हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ऐसा गठन किया है जिसके बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले, कल वीडियो थोड़ी सी शायद गड़बड़ हुई थी, क्योंकि अपलोड करने में सैकड़ों वीडियोस रिकॉर्डेड पड़ी रहती हैं, उसमें से एक वीडियो डालना होता तो शायद कल कोई पुरानी वीडियो अपलोड हो गई थी, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा। और यूट्यूब का एक नियम है कि अपनी वीडियो आप खुद खोल के नहीं देख सकते। इस वजह से ऐसी कोई गलती हुई हो तो ये मेरी टीम की गलती है, मेरी गलती है, चूँकि ये टेक्निकल एरर है। कभी कभार हो जाता तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आगे से ऐसा ध्यान रखूँगा कि ऐसी गलती ना हो। तो आप लोग माफ़ी अगर देना चाहे दे दें। तब तक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है वो अमेरिका के हवाले से आ रही है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जब चल रही थी उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि ये केवल समय मांग रहे हैं, इनको केवल समय चाहिए, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये केवल अपनी तैयारी को एडवांस कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ईरान के खिलाफ अमेरिका का क्या मकसद है वो खुल के निकल के सामने आ रहा। दरअसल हुआ क्या, अमेरिका से जब डील चल रही थी तब अब्बास अराची साहब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए थे ओमान में। ओमान के मस्कट में जाके उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि अगर आप हमारे न्यूक्लियर सेक्टर पे ये चाहते हैं कि हम काम ना करें तो हम काम नहीं करेंगे। आपको हमारे यूरेनियम चाहिए, आप हमसे हमारा 60% यूरेनियम ले लीजिए, चूँकि जो बाकी 40% है वो हमारे काम के सफिशिएंट हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के मुद्दे पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और साथ ही अगर आपको हम ये डील दे रहे हैं तो बदले में आपको भी हमें कुछ देना होगा। अमेरिका ने पूछा क्या? तब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब ने कहा कि देखिए, अगर हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हॉल्ट कर रहे हैं तो आपको भी हमें जितने सेंक्शंस हैं, जितने टैरिफ हमारे ऊपर लगे हैं, जो हमारा नेवल ब्लॉकेड है, उससे हमें फ्री करना होगा। यानी आज के बाद हमारे ऊपर ना कोई सेंक्शंस लगेगा, ना कोई टैरिफ लगेगा, ना ही कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बवाल होगा, ना ही हमारे तेल के टैंकरों को पकड़ा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ एक अच्छी डील कर सकते हैं। अब ये बात अब्बास अराची साहब ने बोली, कायदे से देखा जाए तो बात बड़ी सही भी थी, लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो सफ़ेद सूअर है ये केवल मौके की तलाश में है। और फाइनली इसको मौका जब मिला और इसने अपनी तैयारी मजबूत कर ली, तब इसने क्या कहा अब आप सुनिए। इसने काउंटर किया ईरान को और ईरान को ऑफर दिया है कि अगर आपको हमसे डील करनी है तो पहली बात तो आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा, जिस पे ईरान तैयार है। अब सुनिए क्या कहानी है। अमेरिका ने कहा कि सबसे पहले आपको अपने सारे यूरेनियम इंक्रोचमेंट को रोकना होगा। यानी आज के बाद आप कोई भी यूरेनियम इंक्रोच नहीं करेंगे। 5 साल तक आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और 5 साल के बाद आप केवल 1.5% यूरेनियम इंक्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल यूरेनियम इंक्रोच नहीं कर सकते। ठीक भाई साहब। दूसरी डील सुनिए, आपको 400 किलोग्राम यूरेनियम हमें देना होगा, यानी 60% जो आपका यूरेनियम है वो आप हमें दे दें। अब सुनिए, साथ ही आप हमारे साथ बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम पे भी काम करें और अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है उसको सीमित करें। ये तमाम ऑफर अमेरिका ने दिया। ईरान ने पूछा भैया हमें क्या मिलेगा? इस पे अमेरिका का क्या कहना है कि कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना हम कर देंगे कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। यानी हमला न करने की शर्त यह है कि इतना सब करो। अब आपको क्या लगता है ईरान को यह शर्त मंजूर होगी? नहीं, ईरान ने इस चीज को सिरे से नकार दिया है। ईरान ने कहा कि हमें ऐसी कोई शर्त मंजूर नहीं, और बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में तो हम कोई बातचीत करना ही नहीं चाहते। अब सुनिए, खबर यह है कि ईरान ने फिर से एक मिसाइल की टेस्टिंग की है।
हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ उड़ती उड़ती खबर आई है कि ईरान ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। और पिछले एक हफ्ते के बारे में आपको बताऊं तो एक हफ्ते के अंदर ईरान ने कम से कम 15 से 16 मिसाइलों की टेस्टिंग की है। अब सुनिए, इधर ये चीज चल रही है, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुंह खोला है और मुंह खोलने के बाद अपने पूरे प्लान के बारे में इनडायरेक्टली तौर पे बता दिया। दरअसल एक पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रहा था और इस इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भैया अमेरिका जो है वो ईरान के लिए क्या सोचता है। बड़ा सिंपल सा सवाल था, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब बनता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए ईरान को हमने ऑफर दिया है, ईरान को हमसे डील करनी होगी तो करेगा, और अगर ईरान हमसे डील नहीं करता है तो ऐसे हाल में हम उस पर हमला कर देंगे। अब इस पे पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब अगर आप हमला कर देंगे तो ऐसे हाल में आप एक चीज बताइए, क्या ये संभव है कि आप वेनेजुएला की तरह ईरान पे भी कब्जा करेंगे? तो ऐसे हाल में बहुत गंदे अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई साहब अभी यहाँ पे पब्लिक है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में नहीं बता सकते। क्या कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा वीडियो में सुने आप। And additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and for all, that'd be good. Who do you want to take over? What? Who do you want to take over? I don't want to talk about that. There are people. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हमला करेंगे, और जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कब्जा करेंगे तो ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये निकल के सामने आता है कि यहाँ पे पब्लिक है, अभी ऐसे सवाल मत पूछिए। तो क्या इनका इरादा बड़ा साफ है कि हमला करेंगे? चूंकि बात बहुत साफ है कि अगर ये हमला नहीं करना चाहते या फिर ये कब्जा नहीं करना चाहते तो ये पत्रकार के सामने साफ तौर पे बोल देते कि भैया हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे पब्लिक है और आप ऐसे सवालों को ना पूछे, यानी इनका इरादा बड़ा साफ है कि ये ईरान पे कब्जा करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब इसके सबूत आपके सामने रखता हूं। खबर सुनिए आप। अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर हमारे पास ईरान का कंट्रोल आ जाता है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, अगर हमारे पास ईरान का कंट्रोल आ जाता है तो ऐसे हाल में हमारे पास इतना तेल होगा कि इतना तेल तो हमें वेनेजुएला से भी नहीं मिल रहा। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिजर्व ऑयल है उस रिजर्व ऑयल पे हमारा कब्जा हो जाएगा। यानी ऐसे हाल में ये कहना गलत होगा कि अमेरिका केवल हमला करने का सोच रहा, या फिर ये कहना गलत होगा कि केवल ये लड़ाई परमाणु की है, या फिर ये कहना भी गलत होगा कि भाई साहब नेतन्याहू का दबाव इस वजह से ईरान के ऊपर अमेरिका इतना हावी होना चाहता है। असली कहानी दोस्तों ये है कि ईरान के पास जो तेल है, जिस तेल के भंडार पे ईरान अपनी कुंडली जमा के बैठा है, वो तेल अंत में चाहिए इनको, और इस तेल को लेने के लिए ये भाई साहब जिद पे अड़े हैं। इनसे एक सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि आप एक बात बताइए कि आप कोई डील करेंगे? सोचिए ये सवाल कितना बड़ा है कि क्या आप कोई डील करेंगे सच में। इस पे अमेरिका का स्टैंड है कि भाई 47 सालों से तो हम डील कर ही रहे, कोई फायदा नहीं है। यानी इसका भी मतलब बड़ा साफ है कि भाई साहब हमला करेंगे और कब्जा करने का प्लान करेंगे। उसका वीडियो देखें आप। Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and for all, that'd be good. Who do you want to take over? What? Who do you want to take over? I don't want to talk about that. There are people. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने कहा कि 47 साल से केवल डील और डील ही हो रही है। अब आप सुनिए, इनसे एक सवाल और पूछा गया अलग अलग चैनलों द्वारा कि भाई साहब आप एक बात बताइए, आप ईरान में चाहते क्या है? इन्होंने कहा कि रेजिम अगर चेंज हो जाए, यानी आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है वो सरकार गिर जाए और वहां पे रेजा पहलवी की सरकार आ जाए, तो उससे बेहतर या फिर उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। यानी यहां भी इन्होंने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद वो बात बता दी जो पिछले 5 मिनट से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों प्लान इस समय यही है कि कुछ भी करके एनी हाउ कब्जा किया जाए, उसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाए और वहां पे ऐसी सरकार बैठाई जाए जो सरकार केवल और केवल इनके इशारों पे काम करे। अब आप सुनिए, ऐसे हाल में ईरान क्या कर रहा होगा? ईरान बड़ा टेंशन में होगा, ईरान बड़ा परेशान होगा, ईरान बड़ा घबराया होगा, लेकिन नहीं,
यहां आप गलत हैं। ईरान वो काम कर रहा है जिस काम को करने से पहले हजारों देश कांप जाएं, वो भी ऐसी सिचुएशन पे कि दुश्मन बॉर्डर पे बैठा है और ये बैठ के क्या कर रहे हैं। ईरान के साइंसदानों ने रशिया के साथ मिलकर अपना सैटेलाइट लॉन्च किया और इस सैटेलाइट का नाम जमजम-1 है और किस हिसाब से इसको लॉन्च किया गया इसका छोटा सा वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से रशिया की मदद से ईरान आराम से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा। और अब आप सुनिए सबसे मजेदार बात क्या है। सबसे मजेदार बात इस समय ये है कि इस समय अमेरिका जो है उसने बड़ा ऐलान किया है कि वेनेजुएला के ऊपर जो हमने हमला किया था उस हमले में हमने ऐसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया था जिस खतरनाक हथियार का तोड़ न रशिया के पास था और ना ही चाइना के पास था। यानी इनडायरेक्टली तौर पे अपने हथियारों की नुमाइश भी अमेरिका यहाँ पे कर रहा है। अब आप सुनिए, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, इधर फिलिस्तीन के क्या हाल हैं आपको पता है। फिलिस्तीन के हाल बद से बदतर हैं, चारों तरफ लोग मारे जा रहे, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। लेकिन ऐसे हाल में दोस्तों रशिया ने वो काम किया है जो काम बड़े बड़े देश नहीं कर पाते। दरअसल रशिया ने बड़ा ऐलान किया है कि रशिया फिलिस्तीन के लोगों को कम से कम $1 ट्रिलियन का डोनेशन देगा, यानी एक तरह से साफ तौर पे कहा जाए तो चंदा देगा। $1 ट्रिलियन के चंदे का मतलब समझते हैं आप? आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने अभी तक फिलिस्तीन के लिए इतनी बड़ी रकम की बात की हो। रशिया अगर $1 ट्रिलियन दे रहा है तो ये $1 ट्रिलियन इन तमाम अरबों के मुंह पे एक तमाचा है कि देखो एक नॉन मुस्लिम देश $1 ट्रिलियन दे सकता है लेकिन तुम नहीं दे सकते। और इन अरबों का क्या हाल है वो आप जान लें। खबर सुनिए आप कि सीरिया के अंदर जो अमेरिका की एयरफोर्स है उसका एक काफिला जाने वाला था जिसके ऊपर ISIS हमला कर सकता था, ऐसा प्लान हुआ। उसके बाद हेलीकॉप्टर जो जाने वाले थे उनको अलग रूट से लेके जाया गया और उसका एक छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक अलग रूट से उस हेलीकॉप्टर को लेकर जाया गया। लेकिन इसी के बाद अब बड़ी अपडेट ये है कि सीरिया के अंदर 30 से ज्यादा जगहों पे आज अमेरिका ने स्ट्राइक किए। खबर ये है कि ISIS के ठिकानों को टारगेट करते हुए अमेरिका ने निशाना बनाया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी दूसरे देश में इस हिसाब से निशाना बना रहा है अगर अमेरिका, तो क्या ये चीज़ें सही है? क्या सीरिया के रगों में इतना पानी भी नहीं है कि भाई साहब अपने देश के ऊपर हो रहे हमलों को वो रोक सके, या फिर अपने देश में जो आतंकवादी संगठन ISIS जैसे ऑपरेटिव हैं उनको खत्म कर सके? ये सवाल बहुत बड़ा है। खैर इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने वो आखिरी बयान दिया है जिसके बाद अब ये बात कंफर्म हो गई है कि अमेरिका और ईरान की जंग कभी भी हो सकती है। दरअसल अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम गरलार्ड फोर्ड है, गरलार्ड फोर्ड को वहां से यानी वेनेजुएला से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। अब तक आपने अब्राहम लिंकन का ही नाम सुना था, लेकिन जो गरलार्ड फोर्ट है ये अब्राहम लिंकन का भी बाप है। इस पे कम से कम 100 से ज़्यादा फाइटर जेट आराम से लैंड कर सकते हैं। ये चलता फिरता एयरपोर्ट है और साथ ही इससे हज़ारों ड्रोन एक झटके में उड़ सकते हैं और किसी देश पे हमला करके उसको तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। और ये वेनेजुएला से मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि गरलार्ड फोर्ट के अलावा जो जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी अमेरिका ने ईरान की तरफ भेज दिया है। साथ ही 30 से 40 हजार सैनिक ऐसे हैं जिनको मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया जा रहा है। यानी ये कुछ जॉर्डन में तैनात होंगे, कुछ साइप्रस में तैनात होंगे, कुछ इनके डेल्टा फोर्सेस होंगी और ये तमाम फोर्सेस तैनात होके ईरान पे हमला करके सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करेंगी। यानी अब तक का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने भेज दिया है और इसको भेजने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर बड़े बदले से हैं। जो बात मैं आपको पिछले 15 दिनों से बोलता था गया कि भाई साहब ये नेगोशिएशन के नाम पे केवल वक्त मान रहे हैं।
इनको केवल अपनी तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए और यही चीज अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। इधर अब आपको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अपडेट बताता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है उसने एक अलग ही आर्मी का गठन किया है। अब वो एयर स्ट्राइक भी करेगी। अब एयर स्ट्राइक कैसे होगी, किसकी मदद से होगी, क्योंकि बलूचिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान को दहलाने के लिए अब एयर स्ट्राइक का भी रास्ता अपना सकती है, इख्तियार कर सकती है। और ऐसे हाल में पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। और इसी बीच यमन के हूतीस ग्रुप का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया कि अगर अमेरिका ने इजराइल की मदद से हमला किया तो ऐसे हाल में हमारे आसपास के जो समुद्रों में इनके जहाज दौड़ते हैं, हम उन पे हमला करेंगे। क्या कुछ यमन के हूतीस ग्रुप ने कहा है, थोड़ा सा सुनिए। ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا واستعبادها وإذلالها ومسخ هويتها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها وتثبيت معادلة الاستباحة للدم والعرض والأرض والمقدسات. ولذلك فالمعركة هي معركة الأمة بكلها، والنجاة للأمة والعزة والنصر في التحرك في الجهاد في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقال تعالى: इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि यमन के हूतीस ग्रुप ने स्पष्ट धमकी दी, स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर आपने हमला किया ईरान पे तो आपके जहाजों का हाल हम बद से बदतर कर देंगे। खैर, अब क्या होता है ये देखने लायक होगा, इस वजह से अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।